ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 सितंबर 2023। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, तो एक गाना तो बनता है ना। मीठा सा भजन बाबा के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर श्री कृष्ण को बनाया है। नाम है तेरा कृष्ण कन्हैया, कब तेरा दिव्य जन्म होगा। जिसकी रचना कृष्ण से सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये बाबा की वाणी है। तेरी विचित्र छवि पे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी मैं तेरे गुण गाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। निस दिन तेरी मुरली की धुन, जीवन में जो समाते हैं। तेरी मीठी वाणी से बाबा, धन्य जीवन वो बनाते हैं, धन्य जीवन वो बनाते हैं। तेरे ज्ञान का रस पी कर जो अमृत पान कराते हैं। जिसकी रचना कृष्ण से सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा कृष्ण कन्हैया, कब तेरा सुंदर जन्म होगा। जिसकी रचना कृष्ण से सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुंदर सा भजन सभी के लिए। तो बाबा ने आज जो बोले जन्माष्टमी के अवसर पर कि विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। परमात्मा और उनके बच्चे श्री कृष्ण जी के बीच में जो अंतर है उसको स्पष्ट करो। चलिए अंदर के पॉइंट पे करूंगी। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें क्या वंडर लगता है। ब्रह्मा पिता इस संस्था के फाउंडर खुद से क्या बातें करते हैं, किस बात का उन्हें वंडर लगता है। उत्तर, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हैं, पता नहीं क्या होता है जब मैं आपको भूल जाता हूँ शिव बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। ऐसा तो नहीं जब भगवान प्रवेश करते हैं तब याद रहती है और जब बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती मुझे। क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं। ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते हैं। सुना, ब्रह्मा बाबा खुद कह रहे, जिनके तन में स्वयं भगवान रहते वो कह रहे हैं
कि जब बाबा जाते तो मैं क्यों भूल जाता हूँ उनकी याद। मैं तो उनका बच्चा हूँ, मुझे तो हमेशा याद रहना चाहिए। लौकिक पिता कोई बच्चा भूलता है क्या ये मेरा पिता है? कभी नहीं। तो मैं क्यों भूलता हूँ? क्या मैं याद करूंगा तभी पापा आएंगे? और बाबा तो कहते भी है ना, एक याद का मैं अनेक याद देता हूँ। तो हमें याद तो करना चाहिए ना बाबा को। हम्म। और कहते हैं ना, भक्ति में हम किस तरह से याद करते हैं। हाँ, हम भी समझते हैं ना हम कितने नेक कर्म कर रहे हैं, माला गिन गिन कर जपते हैं और भगवान से अनंत पाने की इच्छा रखते हैं। उनका नाम भी जपते तो गिन गिन कर, 108 बार जपा तो 1000 बार जपा लिखा, गिन गिन कर जपते हैं, अनगिनत नहीं करते। ताकि हमें भी तुमसे अनगिनत चाहिए, तो फिर अनगिनत करना पड़ेगा। अनगिनत याद ही हो सकती है, कि लिखना पढ़ना अनगिनत नहीं हो सकता, लेकिन याद, याद की तो कोई गिनती नहीं होनी चाहिए, है ना। गीत है मुरली का भी आज का। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सीखे रहते बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है। भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि गीता का भगवान कौन, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। हम्म। तो कौन है गीता का भगवान? गीता का भगवान शिव परमात्मा है। आप सबको याद होगा, महाभारत के पढ़ा भी होगा, देखा भी है, सुना भी है। जिस वक्त गीता ज्ञान चलने वाला था, उस वक्त आकाश में तेज दिव्य लाइट हजारों सूर्यों से तेज चमका था, और अर्जुन अपने आंखों पर हाथ रख लिया था कि बस करो प्रभु, मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो वो प्रकाश किसका था? क्या वो श्री कृष्ण जी का प्रकाश था? नहीं, वो भोले बाबा शिव परमात्मा का प्रकाश था। जो वो प्रकाश सूक्ष्म रूप से श्री कृष्ण में प्रवेश किए, तब श्री कृष्ण जी ने ये गीता ज्ञान दिया। इस बात को क्लियर करना। तो गीता का भगवान कौन हुए? परमात्मा शिव ना। लेकिन वो छुप गए, वो छिपे हुए हैं, इसलिए लोग उनको नहीं पहचानते, जबकि वो तो सब जानते हैं। वो एक छोटी सी चींटी के पैरों की छाप को भी सुन सकते हैं। चींटी जो दबे पांव चल रही है ना, उसके पैरों की छाप को भी सुनते हैं। तो क्या वे हमारे हृदय की पुकार, हमारी आत्मा की आवाज को नहीं सुनेंगे? हर एक आत्मा की फरियाद नहीं सुनेंगे? वो सब सुन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारा ही नेटवर्क जाम है, तो उनके सिग्नल को कैसे कैच करेंगे? यही तो बात है कि भगवान बता रहे लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। भगवान तो आगे स्वयं ही कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। तो कौन सी बूंद देते हैं? ज्ञान की बूंद। और ज्ञान की एक बूंद पता है, एकदम सैक्रिन से भी मीठी है। सैक्रिन वो तत्व है, वो केमिकल है, जो बूंद कभी सूंद एकदम छोटे से भी अंश डालो ना, तो पूरे ड्रम को मीठा कर देगा, इतना मीठा होता है। तो परमात्मा की तो बात ही अलग है ना। फिर बाबा कहते, मैं ज्ञान सागर, 1 सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति स्वर्ग भेज देता हूँ। अच्छा, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं भेजते बाबा। क्या करते? मन को स्वर्ग बना देते। मन में इतना ज्ञान भर देते ना कि सबसे उसको स्नेह हो जाता है, सब उसको अपने लगते हैं। किसी से उसको बैर नहीं होता है, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, बस सबको भरने के लिए वो तैयार रहता है। यही तो है ज्ञान। तो अब तुमको समझाना है ना, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया, बल्कि परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश होकर उनके मुख का प्रयोग किया। सुना? पहले पहले तो कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कंसपुरी थी उस समय। फिर आवाज हुआ, हे कंस, तुमको मारने वाला आ चुका है। वो देवकी वाला दृष्टांत याद कीजिए। देवकी वासुदेव जा रहे हैं और आकाशवाणी होती है, विवाह के बाद विदा करके जा रहे थे, कंस भी साथ में था। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसे तू इतने प्यार से पालकी में बिठा के ले जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा नाश करेगा, सर्वनाश करेगा, तेरा मारने वाला पैदा ले चुका है। हाँ, तो कंस ने क्या किया था? तुरंत उनको बंदी बना दिया था। सभी कृष्ण जी की कहानी याद कीजिए, उनका जन्म कैसे होता है। और श्री कृष्ण के जन्म की जो गाथा है, वो किसी देवी देवता से नहीं मिलती, क्योंकि शुरुआत से गर्भ से ही उन पर अत्याचार होना शुरू हो गया, उनको मारने की कोशिश की जाने लगी। जेल बंद, पहरेदार, हथकड़ी बेड़ी, माता पिता एकदम जकड़े हुए,
और जब जन्म लिए किस तरह से उनको वहां से भागना पड़ा अपनी माँ को छोड़ के, और वहां भी पूतना आई, तरह तरह के राक्षस आए, उसका उनका बचपन भी उनका नहीं बीता ठीक से, कि उनको जान माल की मतलब हमेशा डर बना रहता था। तो किस तरह से उनका, लेकिन फिर भी कभी उनके चेहरे पे हैरानी, परेशानी, चिंता के प्रश्न देखे? हमेशा बाल सुलभ मन जैसे मुस्कुराते रहते, मीठे मीठे। हम्म, है ना? ये है श्री कृष्ण का चरित्र। कितने भी तूफान आए लेकिन उनके चेहरे से कभी उदासी नहीं दिखी, कभी नहीं। अकासुर, बकासुर, कंस, जरासंधि, कितने सारे पाप आत्मा को उन्होंने विनाश किया, जो सब उसको मारने आए थे। और एक बात और यहाँ पर है कि श्री कृष्ण जी के जन्म तिथि तारीख सबको पता है कि कब गर्भ से पैदा हुआ, क्या हुआ, मालूम है। लेकिन सनातन धर्म कब आया, कब अस्तित्व में है, ये पता नहीं है। इसी पर तो आज आज प्रेजेंट राजनीति में लोग हंगामा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के अस्तित्व को ही नकार रहे हैं कि श्री कृष्ण के और ये क्राइस्ट के, बौद्ध के, जैन के, सबके पैगंबर और स्थापक का पता है, लेकिन सनातन धर्म के स्थापक को लाओ पकड़ के, किसने बनाया, ये तो किसी को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता, ये हम बच्चों को मालूम है, क्योंकि ये डायरेक्ट परमात्मा निराकार ने स्थापन किया। निराकार को हम कैसे शो कर दे, कचहरी में कैसे ले जाए, कोर्ट पे? कोई ले जा सकता है क्या निराकार को? पकड़ में आएगा क्या वो? जब आत्मा को नहीं पकड़ सके तो उसके पिता को कैसे पकड़ेंगे? इसी पर तो हंगामा चल रहा है। तो ये संगम युग की बात है। ये संगम युग, जब कलयुग लास्ट और सतयुग के आदि का जो बीच का जो काल है, पीरियड, दैट इज कॉल्ड संगम युग, मिलन मेला। उसमें परमात्मा आते हैं और दिव्य ज्ञान सुनाकर सनातन धर्म की स्थापना कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। और वो धर्म की स्थापना अर्थात मनुष्य के संस्कार बदले, दैवी संस्कार आ गए, तभी तो हम सतयुग स्वर्ग में गए। और फिर नया जन्म लिए तो फिर सब भूल गए ना कि सनातन धर्म बाबा आए थे स्थापन करने, सब भूल गए। तो भूल गए तब हम कैसे लिखेंगे, किसी को पता ही नहीं। इसीलिए तो भगवान को आना पड़ा है, वो धरती पर आए हैं और बता रहे हैं कि मैं हूँ गीता का भगवान। मैंने ही गीता सुनाई थी, अब मैं आकर फिर से तुम्हें सतयुगी राजपाट देने के लिए आ गया हूँ, तुम्हारे मन को राजा बनाने के आ गया हूँ। और एक बात, बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ कि स्टूडेंट अगर मन को एकाग्र कर ले, शांत कर ले, तो जिस चीज़ पर वो हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी। जैसे पढ़ाई है, खेल है, कोई कंपटीशन है, कोई कुछ चाहिए, भोजन पानी, कुछ भी अगर चाहिए, मन उसमें लगा दिए ना 100%, तो फिर मन के आप राजा बन गए, तुरंत हर कंपटीशन में पास करोगे। तो मन जीते जगत जीत, मन का ही तो राजा बनना है। तो कृष्ण जयंती में क्या करते हो? कृष्ण तो छोटा बच्चा है, रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण था, सत्युग में श्री कृष्ण का राज्य, श्री कृष्ण ही नंबर 1 प्रिंस थे, उन्हीं से शुरुआत हुई। और ब्रह्मा की रात में ब्रह्मा बन गए, श्री कृष्ण ही ब्रह्मा बन जाते हैं लास्ट में। और फिर उसी ब्रह्मा को जाकर श्री कृष्ण बनना है सत्युग में। तो यही तो पूरा कहानी है, बाजुली का खेल है ना, चक्र है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, घूमता ही रहता है। और श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं है, भगवान का तो नाम नहीं बदलता, उनका नाम तो शिव है और उनका रथ भी बड़ा है। ये ब्रह्मा, उनके रथ है नंदी। शिव के कान में, नंदी के कान में बोलो तो शिव तक संदेश जाता है। तो यही तो है ब्रह्मा पिता, इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो उनको याद किया तो डायरेक्ट याद कहाँ चलेगी, भगवान के पास चली गई, है ना? तो ये बात है। फिर बाबा बोलते हैं ना कि अपना अनुभव बताते हैं ब्रह्मा पिता कि शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे, बड़े खेल खेलते रहते थे, बच्चा बन गए ना, क्योंकि बाबा का एक दिन का बच्चा बन गए। जब भगवान ने प्रवेश किया तो मनुष्य क्या हो गए, बच्चा बन गए। तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो जैसे बेबी बन गया हूँ। और बाबा ने मुरली में बोला मैं तो छोटा मिचनू हूँ, छोटा बन गया, 8-10 मास का बच्चा बन गया। तो बच्चे कैसे करते हैं, बच्चे तो हमेशा खेलते रहेंगे, निफिक्र रहेंगे और एकदम प्रेम स्नेह में रहेंगे, खुश रहेंगे, किसी बात का, किसी चीज बात की चिंता नहीं, कोई विकार नहीं, है ना? तो ये है उनका अनुभव जो बाबा ने शेयर किया। श्री कृष्ण है सत्युग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। क्योंकि वो भी प्रारब्ध लेकर वहां पहुंचे। अगर श्री कृष्ण के बच्चे बने हैं तो कोई मामूली बात तो है नहीं, तो उनकी प्रारब्ध है। लेकिन ये सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई?
किसने दिया उनको स्वर्गिक सुख पाने का अधिकार? गाया जाता है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सागर शिव बाबा है, तो कब उन्होंने ज्ञान दिया? इस समय जो तुम शिवरात्रि मनाते हो ना, शिवरात्रि के दिन ही परमात्मा शिव ने आकर डायरेक्ट इस ब्रह्मा तन में प्रवेश किया था। यह रहस्य है। फिर बाबा कह रहे हैं कि पांडव है नॉन वायलेंस, अहिंसक, योग बल वाले। वहां तो रक्त की नदियां बहती रहती है। दुश्मनी तो है ना। पार्टीशन में भी रक्त की नदी बही थी। जो पार्टीशन होता था, हिंदू मुस्लिम की थी, लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई हुई थी ना, किस में हो गई थी युद्ध? भाई भाई में युद्ध हो गई थी। तो आज हम सभी आत्मा आत्मा भाई तो हैं एक दूसरे के, चाहे भाई बहन के रूप में हो, चाहे माता पिता, किसी भी रूप में हो, है तो आत्मा ना। तो आपस में तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे। तो हीरा तो सबको समझाना है, तो सबको, सब उल्टी बात जानते हैं, उनको उल्टी बात बताओ, कहानी सुनाओ। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उन्होंने इतना टाइटल देने लायक किसने बनाया? किसने बनाया? तो यह नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की कथा, श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते हैं। कभी है कि श्री कृष्ण बनने की कथा सुनते हैं? हाँ, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। तो सत्य कृष्ण की कथा नहीं होती है, सत्य नारायण की कथा होती है। और ये सत्य नारायण बनाने वाला स्वयं भगवान है। सच्चा ज्ञान सागर बाबा ही हमको ये कथा सुनाते हैं, जिससे हम स्वर्ग में रहने लायक बन जाते हैं। बरोबर बाबा बैठ बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। ये रहस्य है। बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ, रावण के चंबे से तुमको छुड़ाए वापस ले जाने आया हूँ। गाया जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, ऐसे नहीं कृष्ण रहे बहुत काल, नहीं, आत्मा परमात्मा का गायन है। फिर बाबा कहते ऐसे तो नहीं, जब बाबा प्रवेश करते तब समझता हूँ बाबा आया है। फिर बाबा अपनी बात बता रहे ब्रह्मा पिता कि जब वो प्रवेश होते तब मुझे लगता है भगवान आए, फिर वो चले जाते तो मैं भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते तो फील होता है बेहद का बाबा आकर सुना, पर तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ। क्या मेरी याद से ही याद मिलेगी? बाबा कितना मूंझ रहे हैं ना, अपने आप में बातें कर रहे हैं कि, लेकिन उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया पता है, तभी तो उनका इतना गायन है। सभी जगह उनकी तस्वीर लगी बड़ी बड़ी, क्योंकि उन्होंने भगवान को अंदर जो धारण किया तो उसका चरित्र भी धारण किया। और एक क्या बात है, दुनिया में तो है कि पहले शिव जयंती मनाते फिर गीता जयंती, लेकिन बाबा कहते हैं पहले है शिव जयंती, शिव का जन्म होता है, फिर होता है गीता जयंती, फिर शिव ने आकर गीता ज्ञान दिया, गीता ज्ञान से फिर कृष्ण जयंती मनती है, और फिर सारी जयंतियां होती है। ये सच्चा रहस्य है। तो इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए और समझाना चाहिए सबको। शिव किसको कहते हैं, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, हाँ, सारा राज बताना है। तो बाबा ही तो गॉड गॉड ऑफ नॉलेज है ना, रचयिता है, बीज रूप है, वही तो ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है फिर कब पूरा होता है ये किसको नहीं मालूम। तुम बच्चों को मालूम है तो तुम्ही को तो सेवा करनी है। त्रिकालदर्शी कोई है नहीं सिवाय एक बाबा के, जो आकर ज्ञान सुनाए सभी को त्रिकालदर्शी बनाते अपने बच्चों को। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारा से आत्माओं को निकालने की सेवा करनी है। सब घोर अंधियारे में फंस चुके हैं, तो उसको समझाना है। तो मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बच्चे ही तो ऐसा करेंगे ना। और बाबा डायरेक्शन भी उसी को देते हैं जो उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। देखो स्कूलों में भी हम होमवर्क किसी को देंगे, चलिए टीचर तो सबको देते हैं, लेकिन जो पालन करता है वही तो नंबर 1 बच्चा बनता है। उसी तो भगवान की आज्ञा को जो पालन करे, उनके नियम अनुसार सर्विस करे, सेवा करे, सबकी मदद करे, तो आज्ञा पालन करने के लिए आज्ञा उसी को मिलेगी ना, डायरेक्शन। तो पहली आज्ञा है सवेरे सवेरे उठकर अमृत वेला योग जरूर करो। मुरली क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ज्ञान अच्छी रीति सुनो, धारणा करो, मौन में रहकर भोजन बनाओ और खाओ, आवाज में नहीं आना है। ये सब डायरेक्शन है। दूसरी पॉइंट, बाबा जैसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको समझाए। तो आज निबंध बाबा ने क्या दिया, गीता का भगवान कौन है उसको समझो और समझाओ, सभी का बेड़ा पार करो, कल्याण करो। वरदान है, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। बुद्धि के चमत्कार द्वारा
आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा बनो। तो बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव अर्थात सूक्ष्म में भगवान का अनुभव करने वाले भगवान के दिल पसंद बन जाते हैं। कई बच्चे आए भल पीछे हैं, लेकिन उनको मतलब आकार का अनुभव द्वारा भी साकार का रूप कर लेते हैं। मतलब उन्होंने भगवान को देखा नहीं, बाप दादा से डायरेक्ट नहीं मिले, लेकिन उनको अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है जैसे उन्होंने साकार में पालना ले ली है। ब्रह्मा पिता को साकार में देख लिया, शरीर से उनको देखे और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना यह बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष रूप है। क्या बात है तो ब्रह्मा पिता तो आकारी हो गए, सूक्ष्म हो गए, उनमें भी साकार रूप से देख लेना, उनको समझ लेना, फील कर लेना, यह बुद्धि की लगन से होता है। यह बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाबा के समीप होते हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बचा रहता है कि वह मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, दूर वतन का रहने वाला, आत्मदीप जगाने वाला, मंजिल तक ले जाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। शांति। स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। तो सफलता पाने के लिए त्याग करना है। तो त्याग किस चीज़ का? कोई घर बार वस्तुओं का त्याग नहीं, अपनी कमी कमजोरी, अपने जो वो संस्कार है जो आपको फंसाते हैं, जो हर किसी से लड़ाई झगड़ा करते, किसी की बात को पकड़ना सिखाते हैं, किसी की राय को भी नहीं समझकर उस पर गलत इल्जाम लगाना, इस बात का त्याग करना। जितना त्याग करेंगे ना, अरे हमने किसी से प्रेम किया तो पूरा किया है ना, अगर अधूरा किया है तो फिर अधूरा मिलेगा। अगर आप सच्चे हो और अगर किसी पर शक हो रहा है तो भगवान की व्यवस्था पर शक हो रहा है, क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, डर है, तो उससे बचो, है ना। ओम शांति। शिखर ऊंचे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।